तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा देख लिया ना, तो आपके बैंक अकाउंट में जो बचे हुए पैसे हैं और उनके ऊपर जो आपकी सोच है ना, वो पूरी तरीके से बदलने वाली है और शायद फ्यूचर में आपके पास और ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। तो दोस्तों, अप्रैल तो शुरू हो चुका है और नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो चुका है। तो कुछ लोग जो नए साल को रेज़ोल्यूशन लेते हैं, वैसे ठीक इसी तरह फाइनेंशियल ईयर में भी किसी ने भी नए रेज़ोल्यूशन लिए होंगे। किसी ने प्लान किया होगा कि इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना वो करेंगे, लेकिन हो गया कुछ लोग तो रेज़ोल्यूशन ही लेते रह गए और कुछ लोग यही सोचते रह गए कि हम अगले महीने से इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया वो लोग अपने पैसे को सीधा-सीधा आग लगा रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने वही घिसे-पिटे पुराने तरीके में आज भी 2026 में जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वैसे ना इन्वेस्ट करके आप वही इन एफडी में इन्वेस्ट करके आप खुश हो रहे हो, तो भैया आपने इन्वेस्ट नहीं किया है बल्कि गलत जगह पैसे डाल दिए हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में वो मास्टर प्लान जो आपके 5000 को एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन में बना सकता है। इस वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी, लॉजिक होगी और थोड़ी बहुत आपकी खिंचाई भी। सो डोंट स्किप द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। तो देखो, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट कम से कम 5 से 6% के इंटरेस्ट रेट पे बढ़ ही रहा है। यानी हर साल 6% से 7% महँगाई बढ़ ही रही है। मतलब अगर आप कोई यार चीज़ ₹100 में खरीदने जाओगे तो आने वाले अगले साल वो आपको ₹107 की पड़ सकती है। और हमारे यहाँ जितने भी बैंक हैं वो ऑन एन एवरेज सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का इंटरेस्ट देते हैं। ये अलग-अलग बैंक पे अलग-अलग डिपेंड हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन एवरेज सिर्फ 3 या 4% ही इतना देते हैं। तो साफ मतलब यही है कि आपके पैसे बैंक में घास की तरह बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि नाई की दुकान में कचाकच जैसे बाल काटे जा रहे हैं वैसे कटे जा रहे हैं। और हाँ, आप लोग वो गलती बिल्कुल मत करना है। तो इंस्टाग्राम पे लंबरगिनी दिखाते हैं और कहते हैं कि आप ये ट्रेड करो, आप इतने प्रॉफिट कमाओगे, आप हमारा कोर्स ले लो, आप इतने पैसे कमाओगे। तो ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर से आपको बच के रहना है। ये लोग ट्रेडिंग से पैसा उतना नहीं कमाते जितना ये लोग कोर्सेज बेच के कमाते हैं। ठीक है, अगर इनके ट्रेड से वाकई में जितना पैसा ये बताते हैं उतना कमा रहे होते तो ये आपको कोर्स नहीं बेचते। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है। और जब भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो 100 बार चेक कर लेना कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी कहने पे इन्वेस्ट मत करना। और रियल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी सीख ये देता है कि कभी भी किसी भी चीज़ में 100% गारंटेड प्रॉफिट या रिटर्न नहीं होता। और इस चैनल पे मैं वही बात करता हूँ जो मैं खुद सीखता हूँ और वही कोशिश करता हूँ आपको भी सिखाने के लिए, और जो मैं जानता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ और मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा जो मास्टर प्लान होने वाला है वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होने वाला है। तो चलिए उसे एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है सेफ्टी। देखो, कोई भी चीज़ हो उसमें सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो हम यहाँ बात करेंगे अपने इमरजेंसी फंड की। मान लो अगर आपकी जॉब चली जाए और 6 महीने तक आपको कोई जॉब ना मिले तो, या फिर आपका ब्रेकअप हो जाए और ब्रेकअप के गम में आपको पार्टी करनी हो तो, मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन अज़्यूम करो कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपकी जॉब चली जाए, तो इस महँगाई में आप अपना घर कैसे चलाओगे? तो उसके लिए आपको अपने इमरजेंसी फंड में इतने पैसे रखने होंगे कि आपके जॉब जाने के बाद भी आपका घर 6 महीने तक चल सके। इसे हम फाइनेंस की दुनिया में लिक्विड फंड कहते हैं। और इस पैसे को आप कभी भी अपने सेविंग अकाउंट में मत डालना, वरना जो रोज़ 10-20 रुपए का यूपीआई करते हो, स्विगी, ज़ोमैटो करते हो, वो कुछ ही महीनों में आपका खाली हो जाएगा। फिर कहोगे कि आप मेरा सारा पैसा स्विगी या ज़ोमैटो ने तो खा लिया। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है, सेविंग अकाउंट में नहीं डालना है और इतने पैसे रखने हैं कि कम से कम 6 महीने तक आप अपना घर, रेंट, खर्च सब कुछ चला सको। अब हम बात करेंगे 2026 के इन्वेस्टिंग विनर यानी म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास 5000 है तो उसमें से सबसे पहले आप 2500 रुपये आप निफ्टी 50 में लगाओ, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आपके लिए काम करेंगी। और वही इंडिया की इकोनॉमी अब 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। तो समझो कि देश सिर्फ आबादी नहीं बढ़ा रहा है, ये इकोनॉमी भी बढ़ा रहा है। और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आबादी होगी वहाँ कंपटीशन भी होगा। तो समझ रहे हो, अगर कंपटीशन से आगे रहना है तो आपको ये चीज़ें सारी करनी ही पड़ेंगी। और इस वीडियो को लाइक भी करो। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो अब आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जैसे इंडिया में अभी कई सारे सेमीकंडक्टर से प्लांट्स बनने वाले हैं और इंडिया अभी हाइड्रोजन एनर्जी पे भी काम कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज पे पैसा लगाओ जो फ्यूचर में बूम कर सकती हो। जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कुछ कंपनियां हैं जैसे HCL टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और वेदांता। और अब टाटा ने भी इंडिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम और अडानी पेट्रोलियम भी इसमें लगे हुए हैं। इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी का मार्केट जो है आने वाले समय में बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहो। तो आपके 5000 में से आप 1500 रुपये इंडिया के सेमीकंडक्टर या फिर ग्रीन एनर्जी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की।
ये सिर्फ़ ₹1000 से आप शुरू करो और ये उन लोगों के लिए जिन्हें रिस्क लेना थोड़ा पसंद है और कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन दोनों चीज़ें लिमिट में ही अच्छी लगती हैं। और चौथा है स्मार्ट मूव डायरेक्ट स्टॉक। और स्टॉक में आप तभी घुसना जब आपको कंपनीज़ की बैलेंस शीट समझ में आए, और अगर आपको कंपनीज़ की बैलेंस शीट ज़रा-सी भी समझ में नहीं आती है तो बेवजह आपको हर्षद मेहता बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपने ही पैसों से अपने साथ ही स्कैम कर बैठोगे। तो 2026 में बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अपनी नज़र बनाए रखो, क्योंकि गवर्नमेंट का फ़ोकस वहीं पे है। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। देखो, गोल्ड का प्राइस जब से वॉर शुरू हुए तब से और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और अभी तो चांदी का भी बढ़ चुका था, लेकिन दोनों के रेट्स अभी थोड़े कम हो गए हैं। और यहाँ तक कि गोल्ड लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया के बड़े-बड़े रिज़र्व बैंक धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहे हैं। भाई, हर साल उन्होंने रिकॉर्ड टन सोना खरीदा है, और इस मामले में हमारे इंडिया का आरबीआई वो भी पीछे नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको भी गोल्ड खरीदना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप खरीदने के बाद इस डर में रहो कि इसे बैंक के लॉकर में रखें या तिजोरी में रखें, कहीं ये चोरी हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गोल्ड की, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। देखो, अगर आपको गोल्ड खरीदना है अपनी वाइफ को या मम्मी को खुश करने के लिए, तो थोड़ा बहुत ही आप फिजिकल गोल्ड लो। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करो। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गोल्ड हमेशा ही आपको एक अच्छे रिटर्न देता है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो। और ये बात मैं नहीं कर रहा, आप हिस्ट्री में कोई भी वॉर के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो, गोल्ड ने हमेशा ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक राज की बात बताऊँ, जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी गिरने लगती है तो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा गोल्ड में ही लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एसिड और करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू नहीं गिरेगी। मैं सिर्फ फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखना ये चीज़ें। और एक अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है या आपका कोई क्रेडिट कार्ड का लोन बाकी है, तो भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, पहले उस लोन को पूरा करो। कहीं ऐसा ना हो कि 36% के इंटरेस्ट के चक्कर में आप 12% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट ढूँढ रहे हो, तो आपका मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने कर्ज़े से छुटकारा पाओ, बाद में इस महँगाई से लड़ने के लिए आप इन्वेस्ट करना। दोस्तों, 2026 से 27 आपके लिए ये एक अमीर बनने का साल हो सकता है, या फिर आप बाकी जैसे पिछले साल आप रील स्क्रॉल करते-करते आपने पूरे साल बर्बाद कर दिए, वैसे अभी भी कर सकते हो, कोई शौक नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा टाइम और मनी वेस्ट होने वाला है। बट अगर ये सोचोगे कि मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा या फिर मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे जहाँ के जहाँ पैसे वहीं रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहें, हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं कि मनी कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरता। आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप कितने ही पैसे कमा लो, फिर उसके बाद ये सोचो कि मैं इन पैसों को फालतू खर्च नहीं करूँगा या फिर क खर्च ही नहीं करूँगा, तो भी वो पैसे कहीं न कहीं से निकल ही जाएँगे। आप घर के बाहर निकलोगे तो पैसे खर्च होने ही होने हैं। तो सही तरीका ये है कि आप पैसे को अच्छे से खर्च करो और सही जगह पे इन्वेस्ट भी करो, ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। अब बाकी आपको क्या करना है ये आपकी चॉइस है, और अगर आपने सोच ही लिया है कि अब आपको करना है तो बहुत ही अच्छा सोचा है। तो चलो आपको एक छोटा-सा एक्शन प्लान बताता हूँ। तो आज ही आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलो और उसमें से आप ₹500 की एसआईपी तो आज से ही शुरू कर दो। ये आपका सबसे बड़ा और पहला स्टेप होगा अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो कमेंट में बताओ कि इस साल का आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? चाहे वो कितना भी हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ का भी हो, आपका जितना भी फाइनेंशियल गोल है आप खुल के इसमें बता सकते हो। और देखो, अपने औकात से बाहर जितना सोचोगे ना उतना ही अच्छा होगा, लेकिन सोचने के साथ-साथ आपको एक्शन प्लान लोगे तभी वो पूरा होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो भाई आप अपना एफडी करवा लो और खुश रहो। तो मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं ऋतिक लुमिनस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और मेरी बाकी की वीडियोज़ को भी देखते रहो। जय हिंद।